नमस्कार मित्रों, मैं आप कुछ दोस्तों को देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही होगी। आज मुझे अ, शालिनी ने कहा है कि मैं उनके पेज पर मेरा रंग पर आकर आप लोगों से कुछ बातें करूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि सुभाष, नीरव और माया और डॉक्टर सुनीता और डॉक्टर कुमार, अरुणोदय, मुकेश, आनंद सब आ चुके हैं। तो मैं बस और 4-5 मिनट इंतज़ार करूँगा, अगर और कुछ मित्रों ने आना है तो। रमा जी को भी देख रहा हूँ। रमा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम मेरे प्रिय विषय पे बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे अरसे से इस कोशिश में हूँ कि भारतीय सिनेमा के गीत जो हैं वो भारत के विश्वविद्यालयों के सिलेबस का हिस्सा बने। उस सिलसिले में एक मुहिम चला रखी है मैंने। तो मैं इसमें विशेष तौर पर 1950 से 1970 के बीच के जो फ़िल्मी गीत हैं, उन पर ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। मुझे लगता है कि इस काल के जो गीत हैं, वो उसी तरह अच्छे हैं जिस तरह अ, उस काल की कविता भी थी। जिस तरह से कविता में रस था, कविता में तुक थी, कविता दिल तक पहुँचती थी, कविता में गहराई थी और कविता में केवल विचार मात्र नहीं था, कवित्व मौजूद था। उसी तरह जो ये पीरियड है सिनेमा का, तो मंजू, आपका भी स्वागत है। बस एक बात है कि जब मैं अपनी बातचीत शुरू कर दूँगा, फिर उसके बाद मैं अपनी बात ख़त्म करने के बाद ही सवाल-जवाब वग़ैरह लूँगा, क्योंकि उससे ये रहता है कि मेरी एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। तो कॉन्टिन्यूटी ना टूटे, इसके लिए कोशिश ये रहेगी कि जब बोलना शुरू करूँ, तो बोलता चला जाऊँ। तो आज का हमारा विषय यही है कि भारतीय सिनेमा, हिंदी सिनेमा के गीतों में साहित्य। तो अगर हम ये मानेंगे कि भारतीय सिनेमा के गीतों में साहित्य है, तभी हम इसको अ, ज़्यादा गहराई से सोच समझ के यूनिवर्सिटी के जो हमारे कोर्स सेट करने वाली कमिटीज़ हैं, उन तक पहुँचा पाएँगे कि ये डिज़र्व करता है सिनेमा का ये जो अ, लेखन है। और 50 से 70 का जो पीरियड है, मैं उसे हिंदी सिनेमा का गोल्डन पीरियड कहता हूँ। तो हम आज ज़्यादा बातचीत उसी पीरियड तक रखेंगे। ऐसा नहीं कि उसके बाद कोई अचानक गीतों में बहुत गिरावट आ गई है। अ, बातचीत शुरू करने से पहले एक छोटी-सी बात कहना चाहूँगा कि देखिए, हर काल में अच्छे गीत लिखे गए, हर काल में कमज़ोर गीत लिखे गए, हर काल में खराब गीत भी लिखे गए। वैसे कभी भी कोई गीतकार या कवि या लेखक ये नहीं कहता कि मैं आज एक खराब गीत लिखने जा रहा हूँ, खराब कविता लिखने जा रहा हूँ। हर आदमी अपनी तरफ से बेहतरीन लिखने का प्रयास करता है और ये बाकायदा जो 50 से 70 का दशक है, उसके बीच में कुछ ऐसा हुआ कि हिंदी के बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर, मतलब नौशाद, शंकर जयकिशन, एस डी बर्मन, मदन मोहन, ये सब इसी पीरियड में संगीत दे रहे थे। और शैलेंद्र, शकील, साहिर, राजा मेहदी अली खां, इंदिवर, भरत व्यास, नरेंद्र शर्मा, ये सब लोग, कैफी आज़मी, ये इसी पीरियड में गीत लिख रहे थे। और यही वो पीरियड है जब दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद की त्रिमूर्ति बाकायदा ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे हिंदी सिनेमा के। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि हम इसी काल की रचनाओं के बारे में क्यों बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इसे आसानी से हिंदी सिनेमा का श्रेष्ठतम काल कहा जा सकता है। देखिए, इससे पहले एक ज़माना था जब हिंदी सिनेमा के जो डायलॉग थे, वो रामलीला या पारसी थिएटर की तरह बोले जाते थे। और
फिर एक वक़्त आया जब केएल सहगल स्क्रीन पर आए, तो केएल सहगल को हमने पहला नेचुरल कलाकार माना उस ज़माने में। अगर केएल सहगल की अदाकारी को हम आज 2020 के एंगल से देखेंगे, तो वो कहीं से नेचुरल नहीं लगेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि जहाँ डायलॉग ऐसे बोले जाते थे, "राजा, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता? मेरे पास आ, मेरी बात सुन।" इस तरह से डायलॉग बोले जाते थे। उसके बाद जब सहगल ने अचानक उस टोन को बदला और कहा, "पारो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।" तो अचानक लोगों को लगा कि सिनेमा में बहुत तब्दीली आ गई। अब लोग चिल्ला के नहीं बोलते, अब सौम्य तरीके से बोलते हैं। तो सहगल उस रामलीला थिएटर के से डायलॉग डिलीवरी से सिनेमा को आगे लेके आए, जहाँ आहिस्ता स्लो डायलॉग बोले जाते थे, जैसे जीवन में बोले जाने चाहिए। मगर उसके बाद जब अशोक कुमार और मोतीलाल आए, तो सिनेमा में और बदलाव आया। लेकिन 1949 में राज कपूर बरसात लेके आते हैं और उसके साथ शैलेंद्र और हसरत जयपुरी को लेके आते हैं। उससे पहले मजनू सुल्तानपुरी 1948 में शाहजहां के लिए, जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये लिख चुके थे नौशाद के लिए, और ये सहगल की आखिरी फिल्म थी। तो 1949 को अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, जहां शैलेंद्र शुरुआत करते हैं, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। तो यहाँ से जब शुरुआत होती है, तो कैसे हिंदी सिनेमा के गीतों का ग्राफ ऊपर बढ़ता चला जाता है। समस्या ये है कि हमारे जो साहित्य के आलोचक या मठाधीश हैं, उन्होंने कभी भी सिनेमा के गीतों को गंभीरता से लिया नहीं। जो भी चीज़ सिनेमा के लिए होती थी, वो खराब हो जाती थी। अब देखिए कि हमारे सामने बचपन से हम एक कविता पढ़ते चले आए हैं। तो कविता है कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसे साहित्य माना गया और इसे बाकायदा स्कूल के कोर्सेज में प्रेस्क्राइब किया गया। मगर इसी तरह से जब राजेंद्र कृष्ण लिखते हैं कि सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापूजी की अमर कहानी, वो बापू जो पूज्य थे इतने जितना गंगा माँ का पानी। तो अब आप देखिए कि अचानक ये जो कहानी है महात्मा गांधी की, इसे हम साहित्य नहीं मानते, क्योंकि ये राजेंद्र कृष्ण ने लिखी है, जो सिनेमा से जुड़ा हुआ आदमी है। तो हमारे पास ऑलरेडी इतने प्री कंसीव्ड नोशंस हैं कि सिनेमा का आदमी साहित्य नहीं लिखेगा, और वो जो लिखेगा वो साहित्य होगा नहीं। वरना सुभद्रा कुमारी चौहान कहानी सुना रही हैं झांसी की रानी की, और राजेंद्र कृष्ण कहानी सुना रहे हैं महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी की कहानी साहित्य क्यों नहीं बन सकती? क्या उनके शब्द कमजोर हैं? क्या उनके शब्दों में लय नहीं है? क्या उनके शब्द कविता बन नहीं रहे? तो ये बहुत विचार करने वाली बात है। और हमारे जो गुरु लोग थे, उन्होंने ऐसा एक और कविता के साथ भी किया। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के कोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अब देखिए, चेतक का भी नाम लिया है पांडे जी ने, और राणा प्रताप का भी नाम लिया है। यानी कि सीधे सीधे एक व्यक्ति और एक घोड़े पर कविता लिखी। इसके मुकाबले में भरत व्यास कहते हैं, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो, मेरा सुहाग है वो, रखियो रे आज उसकी लाज। अब देखिए, ना तो राणा प्रताप का नाम अभी तक आया है इस गीत में, ना चेतक का नाम आया है। मगर पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े से हम जान गए हैं बात किसकी हो रही है। और अगर बात हो रही है चेतक की, और उसका नाम नहीं लिया गया, तो ये पांडे जी की कविता से ज्यादा बड़ी कविता है, क्योंकि यहां बिंब से काम लिया गया है।
सब जानते हैं कि चेतक हवा की तरह उड़ता था और सब जानते हैं कि जो कह रही है मेरा सुहाग है, वो सुहाग राणा प्रताप है। और भरत व्यास उसके बाद पहले अंतरे में चेतक को मनुष्य बना देते हैं। वो कहते हैं तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का। देखिए, चेतक अचानक घोड़े से मनुष्य बन के खड़ा खड़ा हो गया और उसके कंधों पे पूरे मेवाड़ का भार। ऐसी रचना कविता नहीं है। ऐसी रचना स्कूल में नहीं पढ़ाई जा सकती। क्यों? मेरा ये सवाल हर अध्यापक से है, हर प्रोफेसर से है, हर उस कमेटी मेंबर से है जो स्कूल और सीनियर स्कूल और बीए और एमए का सिलेबस बनाते हैं कि क्या आपका क्राइटेरिया क्या है किसी भी चीज को साहित्य मानने का? और फिर ये कह देना कि ये तो फिल्मी है। मैं आज आपको 2 कविताएं पूरी सुनाने वाला हूं और वो कविताएं सिनेमा में 2 अलग-अलग फ़िल्मों के लिए अ, ये कुछ ऐसी भाग्य की बात है कि दोनों ही फ़िल्में बनाई थीं वी शांताराम जी ने। और शांताराम जी हमेशा अपने फ़िल्मों में गीतों की भाषा को लेके बहुत सजग रहते थे। उनके यहाँ शुद्ध हिंदी भाषा के गीत और कविताएँ बिल्कुल बाकायदा उनके फ़िल्म प्रोडक्शन का हिस्सा बनती थी। और भरत व्यास ने उनके लिए बहुत अच्छे-अच्छे गीत लिखे हैं। तो मैं एक ऐसी कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो मुझे याद नहीं आपने कभी सुनी है या नहीं, मगर ये ठीक पूरी कविता है, जिसे एज़ इट इज़ इस्तेमाल किया गया। कवि राजा कविता के मतलब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे अनाज हो रहा महंगा दिन-दिन, भूखे मरोगे रात कटेगी तारे गिन-गिन। इसलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। अरे छोड़ो कलम चलाओ मत कविता की चाकी, घर की रोकड़ देखो कितने पैसे बाकी। अरे कितना घर में घी है, कितना गरम मसाला, कितने पापड़ वड़ी मगोरी मिर्च मसाला, कितना तेल नून मिर्च हल्दी और धनिया, कवि राजा चुपके से तुम बन जाओ बनिया। अरे पैसे पर रच काव्य भूख पर गीत बनाओ। ये देखिए कितनी गहरी लाइनें हैं। अरे पैसे पर रच काव्य भूख पर गीत बनाओ, गेहूं पर हो गजल धान के शेर सुनाओ, लून मिर्च पर चौपाई चावल पर दोहा, सुगल कोयले पर कविता लिखो तो सोहे, काम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली, झनझन कराती कहो रुबाई पैसे वाली। शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है, कवि सम्मेलन से बड़ा झगड़ा होता है, मुस्कुराओ के शेरों पर रगड़ा होता है, पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है। कवि राजा कविता के मतलब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। ये कविता भरत व्यास ने फ़िल्म नवरंग में पूरी कविता के तौर पे इस्तेमाल की और उसे फ़िल्माया गया एक्टर आगा पर जो इस फ़िल्म में कवि का किरदार निभा रहे हैं। इसी फ़िल्म में भरत व्यास ने एक और बहुत सुंदर गीत लिखा था, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी मुलाकात आधी। अगर ये श्रृंगार रस नहीं है, तो क्या है? क्यों भरत व्यास हमारी कविताओं में, हमारे स्कूल की, कॉलेज की कविताओं में नहीं आ सकते? मजरू सुल्तानपुरी ने एक बार एक वक्तव्य दिया था कि उर्दू के शब्दों के बिना सिनेमा के गीत नहीं लिखे जा सकते। उसके बाद नीरज जी ने पुराने एग्जाम्पल्स या उदाहरण देने की बजाय उन्होंने खुद प्रेम पुजारी फ़िल्म में 2 गीत लिखे जिनमें उर्दू का एक भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। रंगीला रे जो उनका गीत है उसमें हिंदी ही हिंदी के शब्द हैं। मगर ये जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ फ़िल्म स्त्री 1961 की जो है शांताराम जी की बनाई हुई, इसको अगर आप महेंद्र कपूर की आवाज़ में सुनेंगे तो आपको सारे शब्द आसानी से याद आ जाएँगे। महेंद्र कपूर इसको कुछ इस तरह से गाते हैं,
कौन हो तुम, कौन हो, कौन हो तुम, कौन हो, कौन हो। अब इसके आगे जो शब्द है इस धुन में, सिनेमा के अंदर, अगर ये कविता नहीं है तो मैं नहीं समझ पाता जो आज लिखी जा रही है वो कविता कैसे है। भरत व्यास लिखते हैं, कवि की मधुर कल्पना हो तुम, या गायक की मधुरिम तान, या सरिता जल की तरंग हो, अरुण कमल की मधु मुस्कान। कौन हो तुम, कौन हो तुम। ऋतु वसंत की प्रथम कली हो, सावन की पहली बरसात, या चिर विरही दो हृदयों की मधुर मिलन की पहली रात। कौन हो तुम, कौन हो तुम। प्रणय गीत की प्रथम पंक्ति हो, या मनु की पहली संतान, नव यौवन की प्रथम दृष्टि हो, नयनों की पहली पहचान। कौन हो तुम, कौन हो तुम। ये मिलन का गीत है। यही गीत जब भरत व्यास विरह में लिखते हैं तो 4 लाइनें विरह में, देखिए श्रृंगार रस के 2 रूप हैं। वो कहते हैं, विकल सिंधु में कर्ण बिंदु हो, घन घूंघट में इंदु समान, मूक हृदय की छुपी हुक हो, दुखी जगत के कंपित प्राण। कौन हो तुम। अगर ये कविता हमें ना याद दिलाए कि भाई प्रसाद जैसा लेखन सिनेमा में हुआ है, मगर हमने क्या किया, हमने ये मान लिया कि सिनेमा के अंदर जो लिखा जा रहा है वो दूसरे दर्जे का है। जैसे कुछ अरसे पहले तक कहा जाता था प्रवासी साहित्य तो 2 दर्जे का साहित्य है। ये बेचारा जो सिनेमा का साहित्य है, ये इतने बरसों से इस प्रतीक्षा में है कि कब कोई राम आएंगे, आके पत्थर को पांव लगाएंगे और वो अहल्या बन जाएगी। यानी कि कोई ना कोई ऐसा राम चाहिए जो हिम्मत करे और आके कहे कि भाई ये जो गीत हैं, ये गीत हमारी धरोहर है, हमें इनको मरने नहीं देना है। हमें इन गीतों को अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाना है, ताकि कल को हमारे ये विद्यार्थी जो है इन गीतों को लेके अपनी जिंदगी को संवारेंगे, क्योंकि इन गीतों में बहुत से संदेश जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र अपने गीतों में बहुत बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा मैसेजेस हमें देते हैं, चुपके से दे जाते हैं। पता भी नहीं चलता कि वो कब इतनी खूबसूरत बातें कह गए। देखिए, शैलेंद्र सबसे पहले आपको गीतकार की परिभाषा बताते हैं। कहते हैं, काम नए नित गीत बनाना, गीत बना के जहां को सुनाना, और कोई ना मिले तो अकेले में गाना। तो देखिए, ये गाना आपने कितनी बार सुना है, मगर आपने ये नहीं सोचा कि इस गीत में गीतकार की परिभाषा है। क्योंकि जो आपको याद है वो है, मेरा नाम राजू घराना नाम, बहती है गंगा जहां मेरा धाम। मगर गीत उससे आगे भी है। और कुछ ही पलों बाद शैलेंद्र आगे बढ़ते हैं और वो हमें बताते हैं कि एक अच्छे गीत की परिभाषा क्या है। जब शैलेंद्र ऐसा करते हैं तो वो अंग्रेजी के कवि शैली की बराबरी पे पहुंच जाते हैं। और वो आपको बताते हैं कि जैसे शैली ने कहा, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉट, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट। यहां शैली थॉट को इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट। मगर शैलेंद्र जानते हैं कि थॉट से ज्यादा हम भारतवासियों के जीवन में सुर है, रंग है, ताल है। वो इसी बात को इस तरह कहते हैं
है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी निकलते आते हैं। क्या कारण है कि बीए और एमए के कोर्स में शैली को पढ़ाया जा सकता है, मगर वही बात कहने के लिए शैलेंद्र को नहीं पढ़ाया जा सकता? और उससे ज्यादा अच्छी बात कही है, क्योंकि ये बात हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, भारतीयों के। उससे आगे बढ़ के शैली जब ओड टू वेस्टविंड लिखते हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि इफ विंटर बी हियर, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। कितना ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, कितने आशावादी है। इफ विंटर बी हियर, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। उसको शैलेंद्र कहते हैं, जब गम का अंधेरा घिर आए, समझो कि सवेरा दूर नहीं। जब गम का अंधेरा घिर आए, समझो कि सवेरा दूर नहीं। हर रात का है पैगाम यही, तारे भी यही दोहराते हैं। तो देखिए, शैलेंद्र के जो ये शब्द हैं, आज के कोरोना काल के लिए कितने माकूल हैं, कितने सटीक हैं। जब गम का अंधेरा घिर आए, समझो कि सवेरा दूर नहीं। बड़े कवि की खासियत ये होती है कि वो कभी अपनी कविता को काल के साथ बांध के नहीं रखता। वो जो लिखता है, वो हर काल के लिए होती है। मैं इसीलिए जो कोरोना पे लिखा जा रहा है, मैं सारे दोस्तों से कह रहा हूं, मित्रों, कोरोना पर लिखने में जल्दबाजी न करो। ऐसा लिखो, जब कोरोना जैसी कोई और बीमारी भी आए, तो आपका लिखा हुआ उस वक्त भी उतना ही सटीक हो जितना कि आज है। और ये शैलेंद्र की बातों से साफ जाहिर होता है कि जब गम का अंधेरा घिराए, समझो कि सवेरा दूर नहीं। तो ये शैलेंद्र की खासियत है, और जो हमें मजबूर करती है ये सोचने को कि ऐसा लेखन क्यों हमारे कोर्सेज में नहीं है, क्यों हम अपने बच्चों को ये नहीं पढ़ाते हैं। यहां से एक कदम आगे बढ़ते हैं। कविता क्या है? जीवन का फलसफा ही तो है। कविता एक कवि के माध्यम से, उसकी सोच के माध्यम से पाठक को, श्रोता को एक ऐसे जीवन का दर्शन कराती है जो जीने लायक है, जिसे हमें अपने जीवन को संवारना है। और शैलेंद्र अपने हर दूसरे गीत में आपको एक ऐसी शिक्षा देते हैं कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। एक ऐसी भाषा में कविता लिखी है ये, जिस भाषा में आम आदमी, हमारा आम पाठक, हमारा आम विद्यार्थी बिना कोई डिक्शनरी देखे अपने जीवन की पूरी परिभाषा समझ सकता है। कि भाई, अगर जीवन को सार्थक बनाना है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा, हमसे किसी को कष्ट ना मिले, हम किसी की मुस्कुराहटों पे निसार हो जाएं। हमें इन कविताओं को, इन गीतों को ध्यान से समझना होगा। हमें ये समझना होगा कि जो बड़े गीतकार थे इस जमाने के, 1950 से 1970 के, वो किस तरह अपने गीतों में इतनी बड़ी-बड़ी बातें कह जाते थे। जब गालिब कहते हैं कि यूं तो मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो गालिब, सब जानते हैं कि वो किसी भगवान में, अल्लाह में विश्वास नहीं रखते थे। वो अपने लेखन में विश्वास रखते थे, और शाम को अपना साथी जो उनका ग्लास होता था, वो कॉन्सेप्ट ऑफ जन्नत का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं ये ख्याल अच्छा है यार, होगा कुछ। वो उसको ख्याल से ऊपर मानते ही नहीं। वो मानते नहीं कि कोई जन्नत ऐसी होगी।
वो इस ऐसे किसी अल्लाह को, भगवान को नहीं मानते जो बैठ के आपका हिसाब-किताब कर रहा है कि आपने ये अच्छे काम किए, बुरे काम किए, आप जहन्नुम में जाएँगे, जहन्नम का एक मेन्यू कार्ड पूरा तैयार है। जन्नत का एक मेन्यू कार्ड पूरा तैयार है। यानी कि जिन-जिन चीज़ों पर यहाँ बैन है, वो सब चीज़ें जन्नत में मिलेंगी। मगर शैलेंद्र जन्नत को एक चुनौती की तरह लेते हैं और वो चुनौती हमें अपने विद्यार्थियों तक पहुँचानी है ताकि हमारे विद्यार्थी जब बड़े होके जीवन में आएँ, तो वो उस चुनौती को स्वीकार करें। उन्हें समझ में आए कि जीवन की चुनौती है क्या? ये कहते हैं शैलेंद्र कि तू ज़िंदा है, तू ज़िंदा है, तू ज़िंदगी की जीत पे यकीन कर। तू ज़िंदा है, तू ज़िंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग, अगर है, वो भी मान नहीं रहे, है या नहीं है। लेकिन वो जानते हैं कि आम आदमी के दिमाग में स्वर्ग और नर्क दोनों बैठे हुए हैं। उसकी जो बचपन से ट्रेनिंग हुई है, उसे बताया गया है कि स्वर्ग भी है, नर्क भी है। तो शैलेंद्र कहते हैं, अगर कहीं है स्वर्ग, तो उतार ला ज़मीन पर। वो कहते हैं, जीना इसी धरती पे है, स्वर्ग और नर्क यहीं होगा। कोई ऐसा नर्क और स्वर्ग नहीं है जो आसमानों के अंदर है। ऐसी कविताओं को, ऐसे गीतों को हम अपने कॉलेज से, अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने स्कूलों से दूर कैसे रख सकते हैं? और क्यों रख रहे हैं? क्या हमें पता है कि हम हिंदी का और एजुकेशन का कितना नुकसान कर रहे हैं? कि इतनी खूबसूरत पोएट्री शैलेंद्र हर चीज़ पे टिप्पणी करते हैं। आज हर आदमी अपने आप को हर चीज़ का एक्सपर्ट मानने लगा है। वो किसी भी विषय पे अपनी बातें करने लगता है। अब आप सोचिए शैलेंद्र कितने प्यार से एक छोटी-सी बात कहते हैं कि कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। जो आदमी ये सोचता रहता है कि मैं ही मैं हूँ, बाकी कुछ नहीं है, उनके बारे में शैलेंद्र ने कहा है कि कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। और उसके बाद वो ईस्ट की फिलॉसफी को लोगों के सामने रखते हैं और कहते हैं, ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। वो बता रहे हैं कि जो पूरब वाले लोग हैं, वो दूसरों पर आक्रमण नहीं करते हैं। हम हर जान की कीमत जानते हैं। मिल-जुल के रहो और प्यार करो। एक चीज़ यही है जो रहती है। कितनी बड़ी फिलॉसफी देते हैं शैलेंद्र अपने गीतों में, अपने गीतों के माध्यम से। गीत विधा अगर हिंदी कविता में ज़िंदा रही, तो वो केवल और केवल सिनेमा के गीतों की वजह से। वरना पूरी कोशिश थी कि गीतों को साहित्य मानना बंद कर दिया जाए। जबकि बात ये है कि होठों पे वही चढ़ते हैं जिनमें गेयता होती है, जिनमें जिनमें संगीत होता है। आप बताइए अगर आपको किसी की अतुकांत कविताएँ उदाहरण के तौर पर सुनानी पड़े तो कितने लोग हैं जो बिना किताब को रेफर किए सुना पाएँगे, बता पाएँगे? शैलेंद्र ने तो जो हम तथाकथित विमर्शों की बात करते हैं, शैलेंद्र ने हमें सिखाया है कि विमर्शों के दबाव के बिना विमर्श की बात कैसे की जा सकती है। मैंने हमेशा ये बात कही है कि विमर्श के दबाव में लिखा हुआ साहित्य, साहित्य नहीं होता, वो पैम्फलेट होता है, नारेबाज़ी होती है। क्योंकि उसमें साहित्य की खूबसूरती मिसिंग होती है। अब आप सोचिए शैलेंद्र का ज़्यादातर लेखन धुनों पर हुआ। स संगीतकार धुन बना लेता था और निर्देशक और कहानीकार शैलेंद्र को कहानी की सिचुएशन बताते थे कि ये कलाकार एक्टिंग कर रहा है,
ये किरदार है, ये चरित्र है, ये गाना है, ये सिचुएशन है और ये संगीत है। इसमें आपको शब्द भरने हैं। अब आप ये सोचिए कि कितना कठिन है ये क्राफ्ट जो है। आपकी सारी आज़ादियों पे सीमाएँ बाँध दी गई हैं। ऐसे में आपको ऐसा गीत लिखना है जो उस सिचुएशन के लिए, उस कहानी के लिए, उस एक्टर के लिए, एक्ट्रेस के लिए, उस सिनेमा के लिए तो फिट बैठे ही बैठे। मगर जब एक बार फ़िल्म उतर जाए, तो उसके शब्द हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएँ। अब सोचिए गाइड फ़िल्म में रोज़ी जो डांसर है, वो अपने पति मार्को से बहुत परेशान है। मार्को का किरदार किशोर साहू ने निभाया। वो एक संपूर्ण पुरुष नहीं है। वो शारीरिक सुख नहीं दे पाता रोज़ी को। जो रोज़ी का किरदार है वो वहीदा रहमान ने निभाया है। अब वहाँ जो वहीदा रहमान है जब वो छोड़ती है उसको और अपने प्रेमी राजू गाइड के साथ निकल आती है। वो खुश है, वो नाच रही है, वो उछल रही है और उसके मुँह से निकलता है, काँटों से खींच कर ये आँचल। रोज़ी का मार्को के साथ जो जीवन था वो काँटों से भरा हुआ था। वहाँ कोई प्रेम नहीं था। रोज़ी एक वेश्या की बेटी, मार्को एक अमीर आदमी, एक जियोलॉजिस्ट है और वो उसे अपने घर ले आता है ताकि दुनिया को बता सके कि मैं ठीक-ठाक पुरुष हूँ, मेरे पास एक पत्नी भी है। और वहाँ उसका जीवन काँटों से भरा हुआ है। काँटों से खींच कर ये आँचल, तोड़ के बंधन, बाँधी पायल। यानी कि मार्को से ज़िंदगी से अलग होना, बंधन तोड़ना है और जो बाँधने वाली पायल है, वो आज़ादी का प्रतीक है कि अब वो नाच कर सकती है, डांस कर सकती है। कोई ना रोको दिल की उड़ान को दिलबर चला, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ये इंसान की खुशी की इंतहा है। जब वो सोचता है कि ज़िंदगी थम जाए, बस ये पल जम जाए, बस ये पल मैं सारी उम्र जीता रहूँ। यहाँ श शैलेंद्र जो है, वो बाकायदा शेक्सपियरियन हाइट्स पे पहुँच जाते हैं। शेक्सपियर अपने नाटक ओथेलो में दिखाते हैं कि ओथेलो और डेस्डेमोना की शादी हो चुकी है। डेस्डेमोना जहाज़ पे चल के साइप्रस आ रही है ओथेलो को मिलने के लिए और रास्ते में तूफ़ान आ जाता है। तूफ़ान के बाद वो किसी तरह वहाँ पहुँचती है और वो पहुँच के जब ओथेलो से गले मिलती है तो कहती है, "इफ इट वर नाउ टू डाई, इट वाज़ नाउ टू बी द मोस्ट हैप्पी। इफ इट वर नाउ टू डाई, इट वाज़ नाउ टू बी द मोस्ट हैप्पी।" आप सोचिए, शेक्सपियर दुनिया का सबसे बड़ा कवि, नाटककार माना जाता है और हम शैलेंद्र को अपने सिलेबस में जगह देने के लिए तैयार नहीं है। और क्या लिखेगा वो? किस तरह से वो हमारे मठाधीशों को बताएगा कि भाई मैं इस काबिल हूँ और मैं ही नहीं, मेरे और बहुत सारे साथी हैं, जिनके साथ ये अन्याय हो रहा है। शैलेंद्र की महानता एक गीतकार के तौर पे, देखिए गीतकार कई तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो ऑडियंस को खुश करने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ वो होते हैं जो प्रोड्यूसर को खुश करने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। अब आप सोचिए, मैं मनोज मुंतशिर से बात कर रहा था। मनोज मुंतशिर आजकल के गीतकारों में मुझे लगता है कि सिनेमा के लिए वरदान की तरह आया है वो लड़का। मुझे उसका लेखन बहुत अच्छा लगता है। मैं जब बॉम्बे में उसको मिला, तो उसने मुझसे पूछा, "सर एक बात बताइए, आज के लेखन में
कोई सिचुएशन नहीं है आज की फ़िल्मों में कि हम गाना अच्छा लिख सकें, कैसे लिखेंगे? तो मैंने उसे शैलेंद्र का उदाहरण दिया था। मैंने कहा देखो, जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे गाना हो ही नहीं सकता या अच्छा गाना तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो तुम केवल शैलेंद्र को याद करो। राज कपूर ने शैलेंद्र को एक सिचुएशन दी। फ़िल्म संगम में हीरोइन नहा रही है, उसने कपड़े उतारे हुए हैं। कपड़े उठा के उसका प्रेमी पेड़ पे चढ़ जाता है और पुंगी बजा के गाना शुरू कर देता है। अब आप सोचिए, अगर कोई छोटे कद का गीतकार होता तो ऐसी सिचुएशन में कोई सेंसुअस गाना लिखता। मगर शैलेंद्र इतना महान गीतकार है कि वो लिखता है कि मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। वो उन प्रेमी युगल को राधा और कृष्ण के लेवल पर उठा देते हैं अपने गीत के शब्दों से। इतने महान गीतकार हैं वो, और हम उनका सम्मान करने से डर रहे हैं। हम इस चक्कर में हैं कि शैलेंद्र दलित थे या नहीं थे। भाई, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? शैलेंद्र एक महान गीतकार थे। शैलेंद्र का लेखन परमानेंट जीने वाला है। शैलेंद्र ऐसे लेखक हैं जो शम्मी कपूर की टोटल कमर्शियल फ़िल्म में गहराई वाली कविता लिखने की ताकत रखते हैं, कुव्वत रखते हैं। फ़िल्म उजाला में शम्मी कपूर, राजकुमार और माला सिन्हा है। म्यूज़िक शंकर जैक्सन का है। और उसी का है गोविंदा आला रे आला, ज़रा मटकी संभाल ब्रिजबाला। लेकिन वहीं जब शैलेंद्र को मौका मिलता है, तो शैलेंद्र कहते हैं, चूल्हा है ठंडा पड़ा, मगर पेट में आग है। चूल्हा है ठंडा पड़ा, मगर पेट में आग है। गरमा-गरम रोटियां, कितना हसी ख्वाब है। आप मुझे बताइए, किसी भी कमर्शियल फ़िल्म में क्या कोई गीतकार गरीबी और भूख का इससे अच्छा चित्रण कर सकता है? और वो सूरज को दावत देते हैं कि सूरज ज़रा तू आ पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएँगे हम। ऐ आसमाँ तू बड़ा मेहरबां, आज तुझको भी दावत खिलाएँगे हम। सपनों की रोटी है, खाने को कुछ है नहीं। ये शैलेंद्र के अंदर का दर्द है, जो इस गीत में उभरता है। अनाथ बच्चे हैं जिनको शम्मी कपूर का कैरेक्टर जो है अपने साथ सँभाले हुए है। और दावत क्या है? आलू टमाटर का साग, इमली की चटनी बने, रोटी करारी सिके और घी उस पे असली लगे। ये दावत है उन बच्चों के लिए कि अगर आलू की सब्जी के साथ इमली की चटनी बन गई और रोटी करारी मिल गई, तो ये दावत हो गई है उनके लिए। इससे ज़्यादा खूबसूरत इमेजरी आपको और कौन देगा? और आप ये कहते हैं कि ये आदमी फ़िल्मी है, इसको हम सिलेबस में शामिल नहीं कर सकते? वक़्त आ गया है कि हम सब ध्यान से सोचें, हम अपनी भाषा के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। और अगर हम अपने इन 50 से 70 के दशक के लेखन को सिलेबस में शामिल करते हैं, तो क्या हम आज के हिंदी गीतकारों को इंसेंटिव नहीं दे रहे कि देखो तुम्हारे पूर्वज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं। अगर ऐसा लिखोगे तो कल तुम भी यहाँ आओगे। हमें दरवाजे खोलने हैं, इंसेंटिव देना है आज के गीतकारों को, उन्हें कंडेम नहीं करना है, क्योंकि आज के गीतकार भी कुछ बहुत अच्छे गीत लिख रहे हैं। और हमें ये भी नहीं करना है कि हम शैलेंद्र के ज़माने के बेस्ट गीतों का आज के ज़माने के कमज़ोर गीतों से मुकाबला करें। क्योंकि हर ज़माने में अच्छे गीतकार भी हुए हैं और कमज़ोर गीतकार भी हुए हैं। क्या आप समझते हैं कि प्रसाद निराला
पंत और महादेवी के काल में केवल ये 4 लोग ही लिखते थे। जो बाकी 5,000 लोग लिख रहे थे, 50,000 लोग लिख रहे थे, उनका हमें पता नहीं है। हमें पता हमेशा बेस्ट का होता है। अब अगर हम उस ज़माने के सबसे खराब कवियों की कविताओं का भक्ति काल की बेस्ट कविताओं से मुकाबला करेंगे तो गलती करेंगे। अगर बेस्ट का मुकाबला होना है तो बेस्ट के साथ होना है। और शैलेंद्र बेस्ट है, भरत व्यास बेस्ट है, साहिर लुधियानवी बेस्ट है, और हमें उन बेस्ट को उठा के अपने सिलेबस में शामिल करना है। मुझे इस बात से बहुत खुशी होगी अगर इस वीडियो को कल आप वायरल करके सारी यूनिवर्सिटीज में भेज दें कि एक आदमी है जो लंदन में बैठ के ये मैसेज आपको दे रहा है कि इन लोगों के लेखन पर ध्यान दीजिए। और अगर आप वामपंथी हैं और आप केवल उसी पंथ की कविताओं का को शामिल करेंगे अपने सिलेबस में, तो आप देखिए कि कितनी आसानी से शैलेंद्र अपनी वामपंथ की भावनाओं को एक टोटल कमर्शियल गाने में डालता है। वो कहता है कि होंगे राजे राजकुंवर, हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करे इरादे, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। लेकिन हमें याद क्या है? मेरा जूता है जापानी, है पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। किसी को ये याद नहीं आ रहा कि शैलेंद्र कैसे अपनी वामपंथी सोच को इतने खूबसूरत शब्दों में पिरो रहा है। वो आवारा के लिए भी कहता है, आवारा हूं, गर्दिश में हूं, पर आसमान का तारा हूं। तो ये कुछ इस तरह के गीत हैं जो शैलेंद्र ने हमें दिए हैं कि हम एहसानमंद रहे उस इंसान के। और ऐसा ही नहीं है, उस जमाने में सबने बड़े-बड़े काम किए हैं। वो लोग जो बिल्कुल अनजान है, अननोन है, उन्होंने भी बहुत अच्छे-अच्छे गीत लिखे हैं। और साहिर लुधियानवी जो उर्दू और थोड़े मुश्किल लफ्ज़ों के लिए जाने जाते हैं, वो कहते हैं, "ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो? ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो? अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे।" कितनी बड़ी फिलॉसफी है जिंदगी की, जो चित्रलेखा कुमारगिरी को दे रही है कि ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो? अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। और साथ ही कहता है, संसार से भागे फिरते हो, संसार से क्या तुम पाओगे? तो साहिर जिंदगी की फिलॉसफी देते रहे हैं। और क्योंकि चित्रलेखा का विषय ऐसा था कि उन्हें ऐसी भाषा का प्रयोग करना था, इस्तेमाल करना था जो उनकी बात को चित्रलेखा के कैरेक्टर के साथ मैच करवाए। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है साहिर की कि उन्होंने इसमें एक शब्द भी उर्दू का इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह एक और गीत में साहिर कहते हैं कि इतना ही उपकार समझ कोई कितना साथ निभा दे, इतना ही उपकार समझ जो जितना साथ निभा दे, कोई न संग मरे, मन रे तू काहे न धीर धरे। हम देखिए कहते रहते हैं अपनी प्रेमिका को कि तुम बिन नहीं जी पाऊंगा, मर जाऊंगा, तुम हो तो दुनिया है। और प्रेमिका भी ये कहती है, लेकिन साहिर कहता है, कोई ना संग मरे, मन रे तू काहे ना धीर धरे।
साहिर जैसे लोग, शैलेंद्र जैसे लोग, भरत व्यास जैसे लोग, नरेंद्र शर्मा जैसे लोग। अब देखिए सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। नरेंद्र शर्मा लिखते हैं, ज्योति कलश छल के। इंदेवर लिखते हैं, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। आप ये देखिए कि 1-2 नहीं, हमारे पास एक पूरी जमात है अच्छे कवियों की और अच्छे लेखन की। जब हम 50 से 70 के बीच में अनजान के गीत देखते हैं, जब अ, वो फ़िल्म आई थी गोदान, उसमें अनजान के गीत थे और पंडित रविशंकर का संगीत था। तो आप सोचिए किस तरह से हमारे गीतकारों ने हसरत जयपुरी इतना खूबसूरत गीत देते हैं हमें श्रृंगार रस का। और फिर अगेन शांताराम की फ़िल्म है, नैन सो नैन नाहि मिला, देखत सूरत आवत लाज सैया। अगर ये कविता नहीं है मेरे भाई, तो मुझे बताएँगे और कविता क्या होती है? और साहित्य क्या होता है? तो जो हमारे सिनेमा में बेस्ट है, जो लिखा गया है बेस्ट, उसे क्यों नहीं अपना रहे? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, सजनवा बैरी हो गए हमार। समस्या ये है कि श्रृंगार रस को हम लोगों ने कहा अब ये मंचीय कवि लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे। ऐसा क्यों? सबसे बड़ा रस श्रृंगार रस है, चाहे संयोग हो, चाहे वियोग हो, बरसों से माना गया है। हम कैसे उसे नकार सकते हैं? और एक जो चीज़ बिल्कुल गायब हो गई है हिंदी कविता से, वो है देश प्रेम। देश प्रेम के गीत लगभग देश प्रेम कविता से गायब हो गया है। कविता में आक्रोश है, कविता में गुस्सा है, कविता में भ्रष्टाचार है, मज़दूर है, किसान है, सरकार के विरुद्ध है, मगर देश के लिए एक शब्द भी नहीं। आप सोचिए राजा मेहदी अली खां 1948 की फ़िल्म में कहते हैं, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हुए। अशोक कुमार की किस्मत में कहते हैं, दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। वहाँ से शुरू होती है एक परंपरा। कैफ़ी आज़मी कहते हैं, कर चले हम फ़िदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और 1962 में जब चीन का आक्रमण होता है और भारत उस लड़ाई को बुरी तरह हार जाता है, उसमें जानिसार अख्तर लिखते हैं गीत, जो सिनेमा में नहीं है, वो एक प्राइवेट गीत है और बहुत ज़बरदस्त चला था। आवाज़ दो हम एक है, ये वक़्त सोने का नहीं, ये वक़्त खोने का नहीं, जागो वतन खतरे में है, सारा चमन खतरे में है। और शायर लुधियानवी लिखते हैं, वतन की आबरू खतरे में है, तैयार हो जाओ, तुम्हारे इम्तिहान का वक़्त है, होशियार हो जाओ। ये देश प्रेम क्यों हमारे कविताओं से बाहर चला गया? क्यों हम अपने देश के बारे में ना सोच के अपने देश को विदेशियों के चश्मे से देख रहे हैं? ये ज़मीन, ये धरती, ये अगर माँ नहीं है, ये पीस ऑफ लैंड नहीं है, ताकत वतन की हमसे है, नीरज कहते हैं, हिम्मत वतन की हमसे है, हम देश के हैं रखवाले। ये बातें क्यों गायब हो गई हैं हमारी आज की कविता से? अगर हमें इनको ज़िंदा रखना है तो विद्यार्थियों को पढ़ाना होगा कि भाई इन गीतों को पढ़ो, इनको समझो, इनको अपनाओ
और जब इनको तुम अपनाओगे तो अपने आप देश से प्रेम करोगे, बड़े होके देश के विरुद्ध कोई काम करने से पहले 10 बार सोचोगे। किसको याद है कि उसे स्कूल कॉलेज में कभी ये पढ़ाया गया था? अगर ये पढ़ाया जाएगा तो हम देश को सही ढंग से अपने विद्यार्थियों तक पहुंचा पाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है। अगर देश विद्यार्थियों तक पहुंचेगा नहीं तो विद्यार्थी देश को अपनाएंगे कैसे? अगर रोज उन्हें अखबारों से, हमारे टेलीविजन चैनल से यही पता लगता रहेगा कि देश बहुत खराब है, देश बहुत खराब है, तो उनके लिए तो देश के मायने खत्म हो जाएंगे। वो हंसेंगे सोच के कि देश प्रेम जैसी भी कोई चीज होती है। क्यों शैलेंद्र कहता है हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है? जो जिसने दिया सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। ये हमारा कल्चर है। यहाँ हर बार लोग लूटने के लिए आए, कुछ लोग यहाँ बसने के लिए आए, कुछ लोग यहाँ रहने के लिए आए, मगर गैरों को भी अपनाया हमने। तो जब ये साहित्य हमारे पास मौजूद है, इसकी अनदेखी करके हम क्या साबित करना चाहते हैं? इसकी अनदेखी करके हम क्या पा रहे हैं? इतने अच्छे-अच्छे गीतकार हैं। राजेंद्र कृष्ण के गीत हैं, जो एक से बढ़कर एक हैं। ज़िंदगी की घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे, वही साथ हो लिए। भजन, जो सिनेमा के ज़रिए ही ज़िंदा रहे। आजकल भजन लिखना तो वो पुरानेपन की निशानी हो गया है। मैं आपको एक छोटा-सा इंसिडेंट सुनाता हूँ अपने जीवन का। मैं एयर इंडिया में फ्लाइट पर्सर था, तो ज़ाहिर है कि मैं ज़्यादा मॉडर्न लगता था बॉम्बे में कंपेयर टू अपने दूसरे लोगों के सामने। एक मेरा पड़ोसी था मुस्लिम बच्चा, इमरान, उसको मुझसे कुछ काम था। तो उसने फ़ोन किया और कहा कि अंकल आपसे बात करनी है, ऊपर आ जाऊँ? तो मैंने कहा बेटा मैं अभी नहा के निकला हूँ, पूजा कर रहा हूँ। उन दिनों मैं पूजा किया करता था, अभी हिंदू ज़िंदा थी। तो मैंने कहा मैं पूजा कर रहा हूँ तो तुम 15 मिनट के बाद आना। तो वो 15 मिनट के बाद आया, तो मैंने कहा कहाँ थे? तो उसने कहा मैं अभी नमाज़ पढ़ने गया था। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो मुझे कहता है अंकल आप भी पूजा करते हैं? तो मैंने कहा क्यों? कहता आप तो इतने मॉडर्न हैं, आप पूजा कैसे करते हैं? तो हमारे भारत में ये दिमागों में बैठा दिया गया है कि जो व्यक्ति पूजा करता है वो मॉडर्न नहीं है। जबकि पूजा करना या ना करना, वो केवल आदमी की अपनी पर्सनल ज़िंदगी है। और हमने भगवान को, देश को, प्रकृति को कविता से इस तरह बाहर फेंका है कि कुछ दिखाई नहीं देता। भरत व्यास लिखते थे हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन। ये सिनेमा के लिए लिखते थे। तो ऐसा कैसे है कि आज हमारे पास एक स्थिति है, हमें मानना होगा। भगवान की दया से आज हमारे पास कोई बहुत बड़ा मठाधीश नहीं है साहित्य में। आज हम बहुत सारे साहित्य के अ, निर्णय ले सकते हैं। तो मैं आज इस लेक्चर के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों को ये ऑफर देता हूं कि अगर आपको खुद अच्छी कविताएं, अच्छे गीत चुनने में मुश्किल हो, मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूं। मैं आपको इकट्ठे करके दूंगा गीत, वो गीत जो हमारे विद्यार्थियों को और हमारे टीचर्स को
क्योंकि आज जो टीचर्स हैं यंग, उन्होंने भी वो पढ़ाई की है जिसमें कविता समझ नहीं आती थी और पढ़ी जाती थी। मैं चाहता हूँ एक ऐसा पेपर हो जो विद्यार्थी पढ़ना चाहे, जो कहे अपने टीचर से कि ये मुझे पढ़ाइए, ये मुझे समझाइए, क्योंकि ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मेरे दिल के करीब है। और जो साहित्य किसी के दिल के करीब होगा, वो ज़िंदगी भर उसका साथ देगा। और याद रखिए कि सिनेमा के गीतों ने लोक गीतों को हटा दिया है। लोकगीत जो मेट्रोपॉलिटन महानगरों में लोग रहते हैं, उनके जीवन से लोकगीत खत्म हो गए हैं। जब राखी आती है, तो शैलेंद्र का गीत आता है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। जब डोली जाती है, तो मजनू सुल्तानपुरी, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते-रोते। शकील बदायूंनी, छोड़ बाबुल का घर मोहे पी के नगर आज जाना पड़ेगा। या फिर शकील, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। दिवाली हो या होली, सिनेमा के गीत हमें याद दिलाते हैं। और याद रखिए, कोई आदमी इस गलतफहमी में ना रहे कि साहित्य हिंदी को विश्व में जिंदा रखेगा। साहित्य की पहली शर्त है कि इंसान पढ़ा लिखा हो। जब तक वो पढ़ नहीं पाएगा, साहित्य को, लिखे हुए को एन्जॉय नहीं कर पाएगा। जो सिनेमा के गीत हैं, वो लोगों के दिलों में पहुँच के वहाँ उतर के राज करते हैं। और हिंदी भाषा को विदेशों में स्थापित करने में सिनेमा के इन गीतों का बहुत बड़ा रोल है। तो जब ये गीत विदेशों में हिंदी को एस्टैब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए सक्षम हैं, तो भारत के अंदर, भारत के यूनिवर्सिटीज़ और विद्यार्थियों के लिए सक्षम क्यों नहीं होंगे? तो आज मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बिकॉज़ 1 घंटा होने वाला है। यही कहूँगा कि दोस्तों, जो गीत हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बने हैं, जिनको पढ़कर, सुनकर, गाकर हम बड़े हुए हैं, उन गीतों को हमें चाहिए कि अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा ज़रूर बनाएँ, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ, देखिए 20 साल बाद बहुत से लोगों को याद भी नहीं होगा कि दिलीप कुमार नाम का कोई एक्टर था। 40 साल बाद किसी को याद नहीं होगा कि शाहरुख खान, सलमान खान कोई था। मगर जब हम इन गीतों को सिलेबस का हिस्सा बनाएँगे, पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएँगे, कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा और इन पर विश्वविद्यालयों में पीएचडीज़ होंगी, तो ये गीतकार और इनकी रचनाएँ ज़िंदा रहेंगी। और हमें इनको ज़िंदा रखना है, और आप सबको इस मुहिम में मेरा साथ देना है। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नीलिमा शर्मा ने एक लिखा है कि जब अच्छा गीत भी लिखते हैं तो उन्हें सम्मान नहीं मिलता। ये वैसे वो होता पहले भी रहा है, मगर अब की बार बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो गया, जब तेरी मिट्टी को सम्मान ना देके और उसको सम्मान दिया कि घंटा लेकर आया है और घंटा लेकर जाएगा। ये वाक़ई गलत है। और इसी तरह ये भी गलत है कि हम अच्छे गीतों को विश्वविद्यालयों में पढ़ा नहीं रहे। तो हमें चाहिए कि हम सब मिलकर इस प्रयास को जारी रखें। और मैं अब आपसे विदा लूँगा, और फिर कभी बात करेंगे जब कोई मौका लगेगा। तो आपको और अ, बाकी सभी मित्रों को, सपना भी दिखाई दे रही है, मंजू जी हैं, निशा है, राजवंत जी हैं और मीना धर भी हैं। तो अब मैं आप सबसे विदा लेने वाला हूँ। रवि रंजन, प्रियंका ओम भी हैं।
उनको शिकायत है कि तमाम मॉडर्न व्यक्तियों को सुनना पड़ता है। गुड। अरे ममता जी नमस्कार, आपको भी देख रहा हूँ मैं। प्रणाम। मधु मेहता भी हैं, दिनेश तो हैं ही हैं, सुरभि, शेखर, राजीव प्रकाश, संजय रावत, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। देवेन, सतीश आनंद, रवि रंजन, शालिनी बहुत-बहुत शुक्रिया कि तुमने सबसे मिलवाया। राजवंश जी, संजय रावत, प्रज्ञा, सुभाष जी बहुत-बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।